वेलकम बैक टू दो शायद। हाय एवरीवन। तो आज फिर अगेन तीन मैचेस। हम्म। नॉट अगेन नॉट उतने इंटरेस्टिंग आई गेस। ठीक थे, मतलब कह सकते हो हम्म। इन अ वे। कुछ मैच में अपना जो आजकल करंट T20 चल रहा है, हम्म। ऐसा देखा गया न्यूजीलैंड यूएई के मैच में। हम्म। यूएई ने पता नहीं क्यों बैटिंग फर्स्ट लिया। आई थिंक चेस करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट उन्होंने बैटिंग फर्स्ट लिया। उन्होंने लगा कि साउथ सॉरी न्यूजीलैंड को टारगेट देंगे वो लोग। हम्म। बट वो टारगेट तो 10 विकेट से उन्होंने जीत लिया, और इनफैक्ट 5 ओवर बचे हुए थे। आज इतना इंटरेस्टिंग हो नहीं पाया। और क्या ही कह सकते हैं। कुछ कुछ मैचेस ऐसे होने वाले ही हैं। लाइक अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ज़रूरी नहीं है कि हर मैचेस में दिखे। बट कोई नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट डे। उसके अलावा जो मैचेस हुए आज के दिन, हम्म। वो भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं दिखे। पाकिस्तान वर्सेस यूएस वाले में थोड़ी उम्मीद लग रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जब ये लोग हारे थे तो उसका थोड़ा तो खुन्नस कुछ तो रहा होगा पाकिस्तान के अंदर। मुझे लगता है कि खुन्नस से ज़्यादा उनके अंदर डर था कि दोबारा हार ना जाए, इसलिए वो लोग उस्मान तारिक को लेकर आए। हम्म। और उस्मान तारिक का एक्शन तो वैसे ही कंट्रोवर्शियल है, उसको काफ़ी अच्छी अभी, जब तक बैटर उसको रीड नहीं कर पाए हैं हम्म। तब तक उसको ये बहुत वही चेक करने वाला बंदा, पोटेंशियल चेक करने वाला है, कह मतलब नहीं सकते। यूएस के अगेंस्ट तुम्हें उसे यूज़ करना पड़ जा रहा है। तो बट ऐसा भी नहीं कहना चाहिए यार। इंडिया को भी काफ़ी मतलब टक्कर दी थी इन्होंने। ऑलमोस्ट मुश्किल ही था अपने लिए भी। बट फिर भी अगर तुम चक्कर को लेके आ रहे हो और फिर उसके वजह से जीत पा रहे हो तो फिर क्या ही कहा जाए। अब चक्कर है नहीं है वो स्टिल डिबेटेबल, मतलब बट हमारे लिए तो है भाई, हमारे लिए तो है। हमने तो उतना एक्शन देखा भी नहीं उसका, बट स्टिल। खैर एनीवे, स्टार्टिंग में लग रहा था कि यूएसए वाज डूइंग गुड, बट जब स्पिन स्पिन इंट्रोड्यूस होती है श्रीलंका में तो सबको पता है कि ऐसा मैच पलट जाता है। एंड उसके बाद फिर आता है हमारा तीसरा मैच, नीदरलैंड वर्सेस नाम्बिया। क्या हम्म। कहोगे उसके बारे में? लाइक ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है, नीदरलैंड जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से, और जीती भी है। आई मीन और आई तो सपोर्ट नीदरलैंड। जितने बार भी मैंने देखा, स्पेशली उसका कैप्टन का, ही हैज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट हमेशा ही। लास्ट वर्ल्ड कप में भी, मतलब इट वाज ऑलवेज फन टू वॉच हिम प्ले, एंड रेस्ट ऑफ द टीम भी, क्योंकि वो लोग काफ़ी एफर्ट लगाते थे। तो इस वजह से अगर वो लोग जीत पा रहे हैं, इवन दो इट इज़ अगेंस्ट जस्ट एसोसिएट नेशंस, फिर भी इट इज़ गुड टू सी कि नीदरलैंड परफॉर्म कर पा रही है, आगे बढ़ पा रही है। हाँ, ये विन ज़रूर कॉन्फिडेंस देगी उनको हम्म। दूसरे मैचेस के लिए। एंड यू नेवर नो, जैसे इंडिया यूएस का इतना क्लोज मैच हुआ, हम्म। क्या पता। क्या पता सही में। लेट्स सी। आई होप। आई मीन लास्ट टाइम जब नीदरलैंड के साथ ही मैच हुआ था, तो वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 की। तो सभी ने बॉलिंग की थी, रोहित, विराट, सभी को विकेट्स मिले थे। तो शुभमन गिल, शुभमन गिल विकेट नहीं मिला था पर बॉलिंग उसने भी की थी। भाई, बट सूर्या ने भी बॉलिंग की थी। ऑलमोस्ट सभी ने बॉलिंग करके विकेट्स भी मिले। एक तरह से फन था, लेकिन बट कुछ लोग बोल रहे थे दैट वाज डिसरिस्पेक्टिंग एज वेल। आई तुम उसको कुछ समझ नहीं रहे हो नीदरलैंड्स को, ताकि तभी तुम अपने मेन बैटर मीन जिन्होंने सालों से बॉलिंग नहीं करी उनसे बॉलिंग करवा रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि इट वाज नथिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आइज तुम्हारे नीदरलैंड के मैचेस को भी मिल रहे हैं। इन अ वे ये दिखाया गया कि थोड़ा सा आप इजी जा रहे हो, कि आपको लग रहा है कि नीदरलैंड ही तो है। ठीक है। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया मैचेस इस सब का। इसके अलावा आते हैं हमारा जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है अभी, हम्म। जो इतना सारा ड्रामा हो गया। मैचेस खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या चल रहा है सब? वेल, दो पोटेंशियल ब्रदरहुड निकल के आ रहे हैं, हम्म। बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश अलॉन्ग विद पाकिस्तान। हम्म। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं इसके बारे में, आई थिंक। शुरू से एक बार जरा बताओ कि। तो आई थिंक ये स्टार्ट हुआ मुस्ती फिजूर को जब हमने आईपीएल से एक्सक्लूड किया। हम्म। तब बांग्लादेश ने स्टैंड लिया कि हम लोग इंडिया में नहीं जाएंगे। सेफ्टी कंसर्न, स्टेटिंग सेफ्टी सेफ्टी। कंसर्न स्टेट ना, करते हुए। पहले इस पॉइंट की अगर हम बात करें सेफ्टी कंसर्न्स, जब हम्म। भी ऐसा कोई टीम आईसीसी को रीच आउट करती है कि हमें सेफ्टी कंसर्न्स है, तो आईसीसी न्यूट्रल टेस्टिंग ज़रूर करवाती है। हम्म। इंडिया ने जब रीच आउट किया था पाकिस्तान ना जाने के लिए, तब भी हुई थी। तो जब आईसीसी की ऐसी सिक्योरिटी टीम विजिट करने आती है, हम्म। तो वो कैटेगराइज करती है सिक्योरिटी लेवल को, थ्रेट को बेसिकली। जब पाकिस्तान में एनालिसिस हुआ था तो थ्रेट निकल के आई थी मॉडरेट टू हाई। हम्म। बांग्लादेश के कहने पे इंडिया पे भी हुआ है, थ्रेट निकल के आई है मॉडरेट टू लो। इस वजह से भी आईसीसी ने, पहला रीज़न ये था उनको मना किया कि आपका वेन्यू शिफ्ट नहीं होगा। दूसरा रीज़न ये था कि बहुत लेट भी बताया उन्होंने। हम्म। इंडिया ने जब ये बात कही थी तो बहुत टाइम था उस टाइम। आई मीन तुम्हारे फिक्चर्स बन गए, सब कुछ सेट हो गया, उसके बाद तुम इस तरह से अपने कंसर्न लेके आ भी रहो, तब भी ध्यान देना चाहिए इन लोगों ने किया भी।
जितना एनालिसिस जितना जाकर देखना था उन लोगों ने बट किया। टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से बांग्लादेश का अच्छा स्टैंड था, हम्म। उन्होंने लिया हम्म। और उसको उन्होंने आई मीन कंटिन्यू किया। बेटर लेट देन सॉरी। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पे आता है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्यों। नहीं बट उसके बाद फिर आईसीसी ने, क्योंकि बांग्लादेश ने बेसिकली मना ही कर दिया, आईसीसी ने बांग्लादेश को कहीं ना कहीं बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड आ गई उसकी जगह पे। स्कॉटलैंड उसकी जगह पे स्कॉटलैंड आ गई, बट और आईसीसी ने इन उसे। इन फैक्ट स्कॉटलैंड दिखाया भी है, बांग्लादेश से बेटर खेला है उन्होंने। हाँ। वो जीते हैं लास्ट मैच, हम्म। इटली के अगेंस्ट ही था बट स्टिल कंफर्टेबली जीते हैं। अब इसके बाद क्या कंट्रोवर्सी? पाकिस्तान पता नहीं क्यों इन्वॉल्व हुआ इन चीज़ों में, उसका हम्म। क्या लेना देना इन चीज़ों से। उसने बोला था सिक्योरिटी कंसर्न, उनके मैचेस श्रीलंका में करवा दिए, जैसे इंडिया के लिए हुआ था, तो आईसीसी ने तो एकदम न्यूट्रल डिसीजन लिया उनके लिए। कंप्लीटली फेयर। ठीक है, उसके बाद चलो सपोर्ट में आप बोल रहे हो दैट इज ओके, हम्म। बट स्टेटमेंट देना कि आप पूरा T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दोगे, हम्म। उसके बाद हम इंडिया का मैच बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है, बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस दिलाया, बांग्लादेश उनके कॉन्फिडेंस पे अब उन्होंने खुद को बाहर निकलवा लिया वर्ल्ड कप से। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर हुए, पाकिस्तान तो अपने स्टैंड पे अटका रहा कि हम तो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, बस इंडिया को का मैच बॉयकॉट करेंगे। और अभी जो कंट्रोवर्सीज हुई है तो बॉयकॉट भी कैंसिल कर दिया है। आई मीन उनके दिमाग में तो यही चीज़ रहा होगा ना कि इतने ज़्यादा पैसा आते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से, और कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि प्रेशर में मे बी जस्ट मे बी ये लोग आ, अपनी बात मनवा लेंगे। बट क्या प्लान था इनका भी? मतलब ये कोई सोचने की बात है कि आप बांग्लादेश को बस वापस लाने के लिए, वो ऑलरेडी आपने फिक्सचर चेंज करके आप उसको हटा के एक दूसरी टीम को ला चुके हो, उसको तो आप मना करोगे नहीं ऐसे कि हाँ नहीं भाई तुम्हारा हो गया वापस ले रहे हैं इसको? ऐसा भी नहीं कर सकते थे? खैर मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का ट्राई किया, हम्म। विच इज़ अ फेल्ड थिंग, बिकॉज अभी उन्होंने 3 कंडीशंस रखी थी हम्म। कि हम अपना बॉयकॉट कैंसिल करेंगे। हैंडशेक वापस होना चाहिए इंडिया के साथ, बायलैटरल स्टार्ट होने चाहिए हम्म। इंडिया के साथ, और हाई हाई रेवेन्यू शेयर। एंड आई थिंक कुछ और स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं, जैसे कि बांग्लादेश को होस्टिंग राइट्स मिलेंगे 2031 वर्ल्ड कप के। और आई थिंक एक दो चीज़ें और हैं अभी, अगेन ये सब सिर्फ। ट्रायलेटरल सीरीज का भी ये लोग बात कर हाँ रहे थे ये कि लोग, बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया का मिला करके भी एक सीरीज होना चाहिए। बट ये सब सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, अभी हम्म। ऑफिशियली कहीं से कुछ नहीं आया है। जितना हमें पता चला है, ऑफिशियली जो ये चीज़ आई है वो ये कि बीसीपी ने रीच आउट किया है बांग्लादेश पाकिस्तान पाकिस्तान को। क्रिकेट बोर्ड हम्म। को कि आप इन द स्पिरिट ऑफ गेम ये मैच बॉयकॉट ना करें, बट दीज आर जस्ट वर्ड्स, अंदर तो कुछ और ही बात हुई होगी। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि इसमें बांग्लादेश पिस गया और पाकिस्तान इन अ वे अपर हैंड रहा उसका। आई मीन कहीं से भी ये तो नहीं होने वाला था कि वो लोग कंप्लीटली बाइकआउट कर देंगे। अगर करते भी तो क्या गोल होने वाला था उनका, बट क्योंकि पैसे तो नहीं के कम हो जाते। मेरे हिसाब से ये बॉयकॉट वाली बहुत जब पाकिस्तान ने की थी, मेरे को ठीक लगा था। एटलीस्ट एक सेम कंट्री फॉर मी। स्टैंड ले रही है वही बुलीज के अगेंस्ट। इंडिया इज अ क्रिकेट बुली, कहीं ना कहीं यू मे अग्री और बीसीसीआई। नॉट अग्री, बट इंडिया वही इज अ आईसीसी इज बुली। कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ बीसीसीआई। तो एक थोड़ी सी रिस्पेक्ट आई थी पीसीबी के लिए कि उन्होंने स्टैंड लिया, बट वही पैसे के चक्कर में फिर वापस लिया, तो जितनी थी भी ना उससे भी नेगेटिव में हो गया इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट। मतलब यार आप क्या, और वैसे भी ये कोई आपको वो भी नहीं है कि हम बोलते थे ना राइवलरी, हाँ। दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। इतना इजीली आप हार जाते हो। मे बी इस मैच में क्या पता आप जीत जाओ, बट दैट विल बी एन अपसेट। आई मीन ये चीज़ हम लोग फर्स्ट वीडियो से ही बोलते आ रहे हैं। आई डोंट कंसीडर पाकिस्तान एज अ राइवल ऑफ इंडिया स्पेशली इन क्रिकेट। एंड फिर भी ये लोग इस तरह से, क्योंकि व्यूज़ मिलते हैं अभी भी, क्या कर सकते हैं यार, खैर इट इज़ अ शेम बट व्यूज़ मिलते हैं अभी भी इंडिया वर्सेस क्रिकेट के मैच को। टू बी ऑनेस्ट राइवलरी हम इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि उनके प्लेयर्स की आप मेंटालिटी देखो। हम्म। उनके प्लेयर्स बायोपिक बना रहे हैं इस चीज़ पे कि हमने बुमराह को छक्के मार दिए। मतलब उनको उनका उनके होम टाउन में स्वागत हुआ है मालाओं के साथ क्योंकि बुमराह को छक्के मार दिए। हम्म। यार आप कप जीत के थोड़ी आए हो। यार अपने अपने लाइक छोटे और छोटे छोटे ऐसा भी छोटे नहीं है जीत कि को भी आपने सेलिब्रेट अभिषेक करना शर्मा की चाहिए। स्ट्राइक रेट से 250-300 की स्ट्राइक रेट पे बुमराह को मारो, आपका स्ट्राइक रेट वही 150-140 का था हम्म। बुमराह को छक्के मारने के बाद। दैट मीन्स आपने बस एक अच्छी बॉल पे बुमराह को छक्का मार दिया, 2 छक्के मार दिए होंगे, 3 छक्के मार दिए होंगे, हम्म। फिर आप बैक टू अपना सेफ क्रिकेट कि मेरे को अपनी जगह बचानी है। वैसे आज के मैच में इनके बाबर ने भी मारे हैं रन। अगेन नॉट सो ग्रेट स्ट्राइक रेट, बट रन तो आए हैं कम से कम। मुझे लगता है बाबर आजम इज़ अ गुड प्लेयर, हम्म। और उसको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं दैट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टू विराट कोहली इटसेल्फ। बट अगेन उसको विराट कोहली से सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, बट उन्होंने आईपीएल के लिए पिछले 1-2 साल में अपना स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रूव नॉट ओनली स्ट्राइक रेट, विराट कोहली का एवरेज काफ़ी अच्छा है। किया। एवरेज भी है। इसका मतलब है कि वो नॉट आउट भी बहुत जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंकर कर रहा होता है हमेशा इनिंग्स को। साथ वाले आके थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे रन प्रोसेस को,
बट वो वहीं पे रुक करके और अच्छा करते जाएगा। खैर ये तो हमारा ओवरऑल आज का हो गया। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्राइडे का मैच एंड थर्सडे का मैच, थर्सडे का मैच, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है। वी विल होप आवर टीम विंस। एंड लेट्स सी अगर इस कंट्रोवर्सी में कुछ और अपडेट मिलता है तो विल ट्राई, हम एक छोटी वीडियो बना के उसको कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए keep following us, keep subscribing, keep liking and sharing our videos, and we will see you guys in the next one. बाय बाय।